ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि हम चेक करें कि दिल में लीकेज तो नहीं है। अब ये लीकेज क्या होता है उसके बारे में बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि जैसे पहले बताया कि दिमाग का स्नेह, दिमाग में ज्ञान और दिल का स्नेह, और बच्चों की कंप्लेंट कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, याद भूल जाती है। तो बाबा उसका एक और कारण बता रहे हैं, और वो कारण क्या है? लीकेज। कि कहीं दिल में लीकेज तो नहीं है। जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, यहाँ स्नेह का बाबा का अर्थ है लगाव और झुकाव, कि अगर एक बाप के सिवाय और किसी से भी संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से चाहे वैभव से, और व्यक्ति के भी चाहे शरीर से, दूसरी बात चाहे उनकी विशेषता से हो, तीसरी बात हद की प्राप्ति के आधार से हो। तो चाहे शरीर का आकर्षण हो, चाहे उनकी विशेषता कि बहुत ही सेवा में अच्छे हैं, बहुत अच्छी विशेषता वाले व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार से विशेषता, और हद की प्राप्ति के आधार से कि समय पर उन्होंने मेरी मदद कर दी, हद की प्राप्ति के आधार से। लेकिन विशेषता देने वाला कौन? प्राप्ति कराने वाला कौन? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। संकल्प वाणी कर्म में अगर लगाव है, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे शरीर के कारण हो, आकर्षण के कारण, चाहे विशेषता के आकर्षण के कारण, चाहे हद की प्राप्ति के कारण, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, अगर संकल्प बोल और कर्म में लगाओ तो ये हो गया लीकेज। फिर इसको और आगे बाबा समझाते हैं। कई बच्चे बहुत भोलेपन से कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं हैं लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प बोल और कर्म से झुकाव। अगर लगाव नहीं है तो क्या है? झुकाव है। अच्छा लगना ये हो गया झुकाव। इसीलिए लीकेज होने के कारण क्या होता है? शक्ति नहीं बढ़ती है। एक ओर हम बाबा को याद करते हैं, शक्ति भरते हैं, दूसरी ओर लगाव झुकाव के कारण शक्ति घटती जाती है, एनर्जी खत्म होती जाती है। और शक्तिशाली नहीं होने के कारण क्या होता है? बाबा को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण क्या होता है? संतुष्टता नहीं होती है। और जहाँ संतुष्टता नहीं होगी वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त रहेंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। दूसरी बात, अब दूसरी निशानी क्या? यदि हमारा लीकेज हो रहा है, लगाव और झुकाव हो रहा है, तो उसकी दूसरी निशानी है ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते हुए भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इसको तो बहुत मिलता, इन जैसा तो किसको भी नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदा अपने को अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेंगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी तो कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्यों?
क्योंकि बाबा बहुत अच्छा शब्द यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा एक एनालॉजी दे रहे हैं बाबा कि गैस का गुब्बारा जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है और जब ख़त्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में तो कितना सुंदर लगता है, उड़ता हुआ तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा, सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। यह ऐसा करता, यह ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं, तो दूसरे को दोष देने वाला। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। अब ये अंडरलाइन करने की बात है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। यह सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इससे सब होशियार हैं, इसमें सब होशियार हैं। इसलिए यह चेक करो, चाहे स्नेह के झुका हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुका हो। एक रॉयल शब्द में बोलते थे ना, हमारा हिसाब किताब है ना, क्या करें। तो चाहे स्नेह के कारण झुकाओ, चाहे अच्छा लगने के कारण झुकाओ, चाहे बाबा कहते हैं हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाओ। ये चेक करना है। और अगर इस प्रकार का रहेगा तो बाबा कहते हैं क्या होगा, बहानेबाजी होगी, उड़ती कला की बाजी फिर नहीं होगी। अब बाबा और लीकेज बताते हैं। जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहाँ भी झुकाव होता है। एक तो जहाँ स्नेह होता है इसलिए झुकाव है, दूसरा हिसाब किताब चुकतू होता है इसलिए झुकाव है, और तीसरा ईर्ष्या व घृणा होती है वहाँ भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाबा को याद करने और याद आएगा, बैठेंगे योग में बाबा को याद करने और याद कौन आएगा, घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और चलेगा परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है। इसलिए दोनों चेक करना, चाहे पॉजिटिव स्नेह से झुकाव हो, चाहे नेगेटिव ईर्ष्या या घृणा से झुकाव हो, दोनों तरफ का झुकाव नीचे ले